आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने में आने वाली पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा कहलाती है और हर पूर्णिमा की तरह ही इस दिन भगवान विष्णु के श्री सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। परंतु यह भाद्रपद पूर्णिमा और भी खास है क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध भी प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि अश्विन अमावस्या के दिन समाप्त होते हैं। और नारद पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा के साथ उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। यह उमा महेश्वर का व्रत खास तौर पर महिलाएं रखती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भाद्रपद मास की पूर्णिमा के महत्व के बारे में, यह पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी तिथि एवं शुभ मुहूर्त के बारे में और इसकी पूजा विधि एवं इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन पूर्णिमा का व्रत और उमा महेश्वर व्रत दोनों ही रखे जाते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा तथा माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। इस उमा महेश्वर व्रत के बारे में मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके वापस आ रहे थे और रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु मिले। तब महर्षि दुर्वासा ने उन्हें शंकर जी से मिली हुई बेलपत्र की माला दे दी। तो उस माला को भगवान विष्णु ने स्वयं नहीं पहना और उसे गरुड़ के गले में पहना दी, जिससे महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपने भगवान शंकर का अपमान किया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपकी लक्ष्मी चली जाएगी, क्षीर सागर से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। तब भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मुझे इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय भी बताइए। तब उसके बाद महर्षि दुर्वासा ने उन्हें बताया कि आप उमा महेश्वर का व्रत कीजिए और यह कहा कि आपको भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन यह व्रत करना है। इस व्रत को करने के बाद ही आपको श्राप से मुक्ति मिलेगी। और फिर भगवान विष्णु ने यह उमा महेश्वर व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें लक्ष्मी जी सहित समस्त खोई हुई शक्तियां मिल गई। तो इस प्रकार से इस पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। तो इस बार यह पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर गुरुवार की शाम 6:30 पर एवं समाप्त होगी 29 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 3:27 पर। तो उदय तिथि के आधार पर इस बार पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर को मानी जाएगी और इसी दिन पूर्णिमा व्रत भी किया जाएगा और उमा महेश्वर का व्रत भी इसी दिन ही किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:21 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:13। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:47 से लेकर 5:33 पर, जो कि सुबह की पूजा के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:53 से लेकर 12:41 तक। तो इस समय में आप भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। इसके अलावा इस दिन अमृत काल का समय रहेगा शाम 7 बजे से लेकर 8:26 तक और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक, जो कि बहुत ही अशुभ समय माना जाता है किसी भी शुभ कार्य के लिए। और क्योंकि पूर्णिमा में चंद्र देवता की पूजा करके उन्हें अर्घ देकर ही अपना व्रत खोला जाता है, तो इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:23। तो आप चंद्रोदय के बाद उन्हें अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं और पितृपक्ष 15 दिन जो कि अश्विन माह की अमावस्या तक होते हैं, यानी कि यह पितृपक्ष 15 दिन का समय अवधि होती है। इसमें हिंदू लोग अपने पूर्वजों को भोजन अर्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस प्रकार यह श्राद्ध पक्ष इस पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त पूर्णिमा
पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। परंतु यदि संभव न हो तो आप नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर स्नान करें। उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और क्योंकि इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है तो पूरे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य फल एवं फूल अर्पित करने चाहिए और फिर भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए और उसके बाद पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप उपस्थित सभी जनों में बांटना चाहिए। इस दिन हो सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए क्योंकि इस व्रत में दान का बहुत अधिक महत्व है और इस दिन पीपल पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है। तो पीपल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए क्योंकि माना गया है कि पीपल में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ वास करते हैं और इस दिन पीपल में जल अर्पित करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो पीपल में जल इस दिन जरूर अर्पित करें और कहा जाता है कि भाद्रपद पूर्णिमा को भगवान विष्णु की पूजा करके माथे पर सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और घर में भी सुख एवं शांति बनी रहती है। और यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो इस पूर्णिमा को यानी कि भाद्रपद माह की पूर्णिमा को पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को लाल रंग का फूल एवं इत्र अर्पित करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन एवं समृद्धि में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।